हरे कृष्ण प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। पितृपक्ष के इस पवित्र समय में आज हम पहुंच चुके हैं द्वादशी तिथि पर। यह दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसका संबंध भीष्म पितामह और गंगा माता के स्मरण से जुड़ा हुआ है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्धेन पितरः तृप्यन्ति गंगा जल प्रभावता भीष्म स्मरण मात्रेणे पितृमोक्ष प्रजायते। अर्थात श्राद्ध और गंगा जल से पितृ तृप्त होते हैं और भीष्म पितामह का स्मरण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए श्रोताओं, अपने पितरों का स्मरण करते हुए आज इस कथा का आरंभ करते हैं। जय गंगा मैया। ओम पितृदेवभ्य स्वाहा नमः। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह गंगा और महाराज शांतनु के पुत्र थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत लिया और हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका नाम देवव्रत था, किंतु उनके कठोर व्रत और अडिग प्रतिज्ञा के कारण वह भीष्म कहलाए। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था, इसलिए वह इच्छा अनुसार ही प्राण त्याग सकते थे। युद्ध के समय अर्जुन के बाणों से वे शरशैया पर गिरे और महीनों तक उसी पर पड़े रहे। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण और पांडवों से कहा, हे माधव, जब तक सूर्य उत्तरायण ना हो जाए तब तक मैं देह नहीं त्यागूंगा। इस समय मैं अपने पितरों का स्मरण करता हूँ और माता गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी आत्मा को पावन करें। पांडवों ने भीष्म के चरणों पर बैठकर उनसे नीति, धर्म और पितृ कर्तव्य की अमूल्य शिक्षाएं प्राप्त की। भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्मराज्य की स्थापना का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, राजन, पितरों का सम्मान ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। श्राद्ध, तर्पण, अन्नदान से पितरों को तृप्त करना प्रत्येक संतान का कर्तव्य है। पितरों की प्रसन्नता से वंश में समृद्धि और शांति बनी रहती है। भीष्म ने अंत में गंगा जी का ध्यान करते हुए कहा, हे माता गंगे, जब तक मनुष्य तुम्हारे जल से तर्पण करेगा तब तक उसके पितृ संतुष्ट रहेंगे। तुम्हारा स्मरण और स्पर्श ही पितृ मोक्ष का कारण बनेगा। गंगा जी ने आकाशवाणी कर आशीर्वाद दिया, जो मनुष्य पितृपक्ष की द्वादशी को मेरा स्मरण करेगा, श्राद्ध करेगा और अन्नदान करेगा, उसके पितरों को अनंत शांति प्राप्त होगी। सूर्य जब उत्तरायण हुआ तब भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और आकाश से ध्वनि हुई। धन्य है भीष्म पितामह, जिन्होंने धर्म और पितृकृत्य दोनों का आदर स्थापित किया। श्रोताओं, द्वादशी को भीष्म पितामह का स्मरण करने से पितरों को शांति और संतोष प्राप्त होता है। गंगा जल से तर्पण करने का विशेष महत्व है। इस दिन श्राद्ध और अन्नदान करने से पितृवंशजों को दीर्घायु और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। भीष्म के उपदेशों का पालन करने से घर में धर्म, नीति और शांति का वास होता है। ओम भीष्माय नमः। जय माता गंगा। ओम पितृभ्य स्वाहा नमः। ओम पितृदेवताभ्य स्वाहा नमः। श्रोताओं, पितृपक्ष की द्वादशी तिथि हमें यही सिखाती है, जिस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने जीवन को धर्म और पितृ सम्मान के लिए समर्पित किया, वैसे ही हमें भी पितरों की सेवा और स्मरण में तत्पर रहना चाहिए। गंगा जल से तर्पण करने पर पितृ तुरंत तृप्त हो जाते हैं। अन्नदान और श्राद्ध का फल अक्षय है और इससे वंशजों का जीवन सुख समृद्ध होता है। अतः द्वादशी तिथि को हमें श्रद्धा भाव से माता गंगा और भीष्म पितामह का स्मरण कर पितरों का तर्पण करना चाहिए। जय श्री हरि। आशा करती हूँ आज की पितृपक्ष की द्वादशी की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आप अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों से साझा करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय माता गंगा।